आरक्षी अधीक्षक का तबादला जल्द करो। अनुरुद्ध यादव के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दो। अनुरुद्ध यादव के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दो। ये सीपीआईएम और सीपीआई का संयुक्त धरना आज हम लोग दे रहे हैं। पश्चिम चंपारण के अंदर जो पुलिस बेलगाम होती जा रही है और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बलथर थाना के अंदर एक ऐसी शर्मनाक घटना घटी जिससे पूरे बिहार के अंदर चंपारण की बदनामी हुई। अनुरुद्ध यादव को पीट करके उसकी हत्या कर दी गई और उस हत्या को छिपाने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही है। उसके अलावा आप देखिएगा कि सभी थानों के अंतर्गत स्थिति ये हो गई है कि थानेदार थाना कम चला रहे हैं, दलाल थाना ज़्यादा चला रहा है। पिछले दिनों बैरिया के थाना प्रभारी के द्वारा एक महिला के घर में घुस करके कोई पुरुष नहीं था, बदतमीजी करने का प्रयास किया गया है। ये सवाल भी संज्ञान में आया। आप किसी थाना में चले जाएं, बगैर पैसा की बात किए कोई एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं होता है। अभी हम आपको हाल की घटना में बतलाता हूँ। चनपटिया थाना के अंदर एक आदमी, गरीब आदमी एफआईआर करने गया और खुलेआम कहा गया कि 5000 रुपया आप जमा कीजिएगा तो एफआईआर होगा। तो इस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ गई है। अभी जांच किया जाए पुलिस सही तरीके से। तो अभी जो बरोहिया में, चनपटिया में जो बेतिया छावनी से मैनाकांड सड़क जाती है, बरोहिया के अंदर एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट दिखाया गया जिसमें 3 नौजवान जिनकी उम्र 22-23 वर्ष थी, उपाध्याय टोला के थे, वो तीनों मर गए। ये कहा गया कि ट्रैक्टर से उनका मोटरसाइकिल लड़ गया। सच्चाई ये नहीं है। यदि जांच किया जाए तो पता कीजिएगा कि वो लोग बाराती से लौट रहे थे और पुलिस जो गश्ती में थी उनके ऊपर लाठी बरसाई मोटरसाइकिल रोकने के लिए और हैंडल उनके हाथ से छूट गया और वो खड़ा ट्रैक्टर में जाकर टकरा गए और तीनों 22 साल का जवान जो है वो मर गया। इस तरह से इस पूरे जिले के अंदर जो पुलिस बेलगाम हो गई है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बलथर के अंदर जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो 19 तारीख को शाम में जाते हैं तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है, वो इंजोर्ड हो जाते हैं। वहाँ के कई जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं। कुछ तो ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं जो बम्बई में काम करते हैं, लद्दाख में काम करते हैं, विदेशों के अंतर्गत काम करते हैं। वोटर लिस्ट उठा करके लगभग 750 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर वहाँ किया गया है और एकदम भय का वातावरण बनाया गया है, जिससे अभी भी भौरा गांव में, जारजा नगर गांव में, बलथर गांव में लोगों के घर के ताले नहीं खुले हुए हैं। माल मवेशी तक लोग लेकर के भाग गया है। इस पुलिस की जो बर्बरता बढ़ रही है पश्चिम चंपारण के अंतर्गत, इसके खिलाफ आज हम लोग ये धरना दिए हैं कि बलथर थाना की घटना का न्यायिक जांच करा करके, उच्च स्तरीय जांच करा के दोषियों को सजा दिया जाए। और ये एसपी साहब जो इस सबके सरगना यहाँ जिला के अंदर बैठे हुए हैं, इनसे ये जिला कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। किसी थाना और किसी थानेदार पर इनकी पकड़ नहीं है। इनका तबादला अविलंब किया जाए, इसलिए सीपीआई और सीपीएम का धरना है। इस धरना में सीपीआईएम के हमारे राज्य के सचिव जो हैं कॉमरेड ललन चौधरी जी, राज्य सचिव मंडल के सदस्य और ट्रेड यूनियन के नेता गणेश प्रसाद सिंह जी और हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के नेता अजय कुमार सिंह जी, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और इन लोगों ने इस घटना को की अहमियत को समझकर, इस घटना की बात को समझकर के आज इस धरना में शरीक हो रहे हैं। इस धरना को मजबूत करने के लिए आए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग इस धरना के बाद भी यदि एसपी का ट्रांसफर नहीं होता और बलथर घटना का न्यायिक जांच नहीं होता तो सीपीआई और सीपीएम दोनों संयुक्त रूप से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के इस नीति का हम लोग विरोध करेंगे।